अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये धर्मतला एस्प्लैनेड है, उसके पास से मैं गुज़र रही हूँ। मैं सुबह से नहीं बना पाई ये व्लॉग क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी। बिज़ी मतलब कि मैंने पूरा घर का काम किया, नाश्ता बनाया, रोटी बनाया और जितना काम था दिन का खाना बनाया। उसके बाद मुझे निकलना था मेरे घर के लिए क्योंकि मुझे अपना जो घर का है वो सारा सॉर्ट आउट करना था। मुझे मेरा घर भी क्लीन करना था क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ खिदीरपुर पे रह रही हूँ, कोलकाता। कोलकाता में रहती हूँ मैं और मेरा कुछ पर्सनल मैटर है, तो वो मैं इतना नहीं बताऊँगी। मैं जब उस काबिल बनूँगी तो मैं पूरा डिटेल अपने बारे में बताऊँगी आप लोगों को इंशाल्लाह। तो बस अभी ये मैं बताती हूँ कि मैं अभी कुछ मजबूरी के लिए, मेरे ससुर का तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ ससुराल में रह रही हूँ उनका देखभाल करने के लिए। और जब वो अच्छे हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं अपने घर चल जाऊँगी। मेरी जमात की सारी बच्चियाँ भी मुझे बहुत मिस करती हैं, तो मुझे भी बहुत मन करता है कि मैं रहूँ। उन लोगों से बात करना, उन लोगों को जमात में बयान करना मेरी आदत हो गया है। और मेरी ट्यूशन की बच्ची भी रो रही है क्योंकि मैं नहीं हूँ, उसके वजह से वो कहीं पढ़ने नहीं मांग रही है। जो दूसरी मैम लोग होती है खास करके ट्यूशन में बच्चे लोग को मारती है बहुत, तो जिसकी वजह से शाइस्ता पढ़ने नहीं मांग रही। वो सिर्फ 5 साल की है और उसकी मम्मी बार बार मुझे कॉल कर रही है कि उसे नहीं पढ़ना है वहाँ पे, आप कब आइएगा। तो मेरा तो मजबूरी है क्योंकि जब मेरे ससुर ठीक हो जाएंगे तभी मैं घर जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे शौहर अकेला परेशान हो जाएंगे और मैं अभी जा नहीं सकती क्योंकि मेरे शौहर अभी परेशान हो जाएंगे। तो सिर्फ निकाह के मतलब यही नहीं होता है कि निकाह हो गया बस बात ख़त्म, खुशी के लिए सुख और दुख जैसा भी कंडीशन हो अपने शौहर के साथ खड़ा रहना है। और खैर कोई कोई कैसा भी करे, बट मुझे मेरे शौहर के, अल्लाह पाक मुझे समझ दे, मैं मेरे शौहर के साथ रहूँ, मैं गुस्सा ना करूँ। मेरे अंदर ये कमी है कि मैं गुस्सा कर देती हूँ, जिसकी वजह से वो बहुत बैड मैनर्स होता है। और मेरी अम्मी ने उसके लिए मुझे डांटा भी बहुत कि ऐसा नहीं करो। गुस्सा गुस्सा मेरे अंदर बहुत नेगेटिव है, ये मुझे बहुत ख़राब लगता है। अल्लाह पाक मेरी ये इस कमी को भी पूरा करे अपने महबूब के सदक़े में। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं मेरे शौहर के साथ दूँ इस वक्त, इस कंडीशन में, क्योंकि सुख दुख वो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह कब किसे चाहे क्या चीज़ से नवाज दे, है ना। तो अल्लाह ये भी परीक्षा ले रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं कि हम इसमें खड़ा हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, मेरे शौहर इसमें खड़ा हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो ये हमारी इम्तिहान है एक तरह की, और अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा है कि हमें उस परीक्षा में शायद पास कर दे, है ना। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मैं रास्ते से गुज़र रही हूँ और मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। और बहुत ट्रैफिक था, गुज़र कर के मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ा। उसके बाद मुझे बस मिला, उसके बाद मैंने 1 डेढ़ घंटा सफ़र किया। सफ़र करने के बाद मैं मेरे घर पहुँची, नीट एंड क्लीन किया और उसके बाद फिर मैं अपनी अम्मी के से भी मिलने जाऊँगी, वो भी मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। ये मैं पार हो रही हूँ, पार होने के बाद मैं कुछ देर खड़ी रहूँगी, उसके बाद मुझे मिलेगा। ये टीपू सुल्तान मस्जिद है, ये एस्प्लैनेड के पास ये मस्जिद, ग्रीन मस्जिद जो है, वहाँ पे बहुत लोगों का निकाह होता है। यहाँ पे रजिस्टर करके, मतलब सिंपल निकाह जो करता है बहुत लोग, वो मस्जिद में जाके करते हैं। अब मैं पार हो रही, पार होने के बाद मैं कुछ देर खड़ी होंगी, बस के लिए वेट करूँगी। वेट करने के बाद मुझे कुछ देर के बाद बस मिलेगी। बहुत थक गई थी आज का दिन जो था, ये दिन मंडे के दिन ये बहुत थका रहा और बहुत मैं थक गई। फिर घर आने के बाद गेस्ट भी थे जो मेरा वेट कर रहे थे, मैंने उनको थैंक यू भी कहा कि आप मेरे लिए वेट कर रहे थे। ये मैं बस के लिए वेट कर रही हूँ और खड़ी हुई कि बस आए तो मैं बस में चढ़ूँ। और चारों तरफ से, मतलब ये 4 मुही रास्ता है, चारों तरफ से बस आता है। आप देख सकते हैं मैं बस के लिए वेट कर रही हूँ, बस आएगा तो मैं बस में, ये मेरा बस आ रहा है। अब मैं बस में चढ़ूँगी, मैं बस को रोक रही हूँ हाथ ये करके कि मतलब वो रुक जाए, क्योंकि बहुत तेज़ी में ये रास्ता में बस निकल जाता है। और मैं चढ़ूँगी, उसके बाद बस में मैं आराम से बैठूँगी। उसके बाद 1.5 घंटा का सफ़र मैं पूरा करूँगी। मैं अपना सीट को चूज़ करूँगी कि मुझे कहाँ बैठना है। मैं सेकंड सीट में बैठूँगी कि वहाँ कंफर्टेबल होता है थोड़ा। ये मैं बैठ गई, बैठने के बाद आराम से मैंने सामान मेरा रख लिया और ये बस जो है स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत थका दिन और बहुत ही, मतलब मैं ये हो गई थी, मतलब थक गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे घर आ चुकी हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने पूरा मेरा घर साफ़ किया 1 महीने के बाद, लगभग 1 महीने के बाद मैं आई हूँ। साफ घर धुला धुला हो गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब मैं अपनी आँखों को, मतलब कि धूप दिखाऊंगी, गुलाब पानी दूंगी, इतर दूंगी, पेश करूंगी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं नमाज़ शुक्राना का पढ़ूंगी, उसके बाद मैं कोई काम करूंगी, क्योंकि अल्लाह की फ़ज़ल से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ल से मैं अपने घर आई हूँ। और अपने घर में आने की बात ही अलग होती है। मेरा घर, मेरा बिस्तर और मेरा जो सारा प्लांट है वो मर चुका है, सिर्फ एलोवेरा बचा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
देखिए ये मेरा घर पूरा नीट एंड क्लीन मैंने किया है। पहले मैंने आकर के पूरा झाड़ू दिया, साफ़ सुथरा किया। अब सिर्फ बाकी है मेरे आका सलाम को धूप देना और अगरबत्ती और इतर पेश करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा घर मैंने साफ़ किया है, पूरा धूल धूल हो गया था। देखिए ये पूरा मैंने साफ़ किया नीट एंड क्लीन, बाथरूम वगैरह सारा मैंने साफ़ किया, किचन वगैरह देखिए सारा धूल हो गया था। ये अजीब तरह का स्मेल आ रहा था, मैंने पानी इसलिए खोल दिया है कि ये जो है इसमें से अजीब तरह का स्मेल आ रहा है ये धूल की वजह से। देखिए मैंने पूरा मेरा नीट एंड क्लीन किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन मेरा प्लांट जो है वो पूरा ये हो गया है, मर गया सारा प्लांट, टमाटो का, चिल्ली का सारा मर चुका है। सिर्फ एलोवेरा थोड़ा बहुत बचा है, कोई बात नहीं, फिर से हो जाएगा, अल्लाह का करम रहेगा तो। मैंने सारा, और मैं जब आई मैं बताती हूँ आप लोग, मैंने इंटर किया बिल्डिंग के अंदर तो बच्ची ने कहा ए आयत तुम्हारी मैम आ गई, तुम्हारी मैम आ गई। हमको इतना हंसी आ रहा था ना। आयत कहाँ, आयत आयत बोल रही मैम मैम मैम, आयत की मम्मी बोली हमको लग रहा है कि आयत की मैम है। तो हमको इतना अच्छा लगता है ना कि कहीं भी जाते हैं तो जो रिस्पेक्ट मिलता है उसी चीज़ की कमी होती है, वही चीज़ सबसे ज़रूरी होती है। तो ये मुझे सब याद कर रहे हैं कि हाँ आयत की मैम आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं वीडियो नहीं बना सकी उस टाइम, देखते तो आप लोग बहुत खुश होते कि किस तरीके से बच्ची बोली थी आयत की मैम आई, आयत तुम्हारी मैम आई, आयत। ये मेरे आका के पास मैं मतलब पूरा साफ़ सफाई कर रही हूँ, धूप दिखाऊंगी। उसके लिए मैं अभी पहले इतर को लगाऊंगी मेरे आका के पास, उसके बाद मैं इतर लगाने के बाद गुलाब पानी पेश करूंगी। ये मेरा बन चुका है रूटीन, मुझे बहुत अच्छा लगता है इतर पेश करना और गुलाब पानी को पेश करना मेरे आका के सामने, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ये मैं गुलाब पानी छिट रही हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं बाहर भी करूँगी। बाहर भी है, मैंने दुआ मांगा कसलातुसलाम और रहम करम मेरे ऊपर फरमाइए और मेरी ज़िंदगी में खुशहाली पैदा कीजिए, मेरे शौहर मेरे ऊपर अपनी रहम करम की बारिश कीजिए, हम दोनों की ज़िंदगी में नेक शाइबा औलाद की खुश नसीबी अता फरमाइए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अब मैं धूप दिखाऊंगी और मैं धूप के लिए चंदन की एक होती है, मैं वो पेश करती हूँ मेरे आका के पास, मुझे आदत हो गई है, मैं उसे जला रही हूँ। जलाने के बाद मैं पूरे घर पे धूप दूँगी, बाहर भी धूप दूँगी और उसके बाद मैं बाहर भी इतर और गुलाब पानी बाहर नहीं पेश कर पाती हूँ, सिर्फ इतर पेश करती हूँ। वो ढक्कन नीचे की वो माचिस ख़त्म हो गया तो मैं माचिस लाने के लिए गई दोबारा, अब माचिस लेकर के आऊँगी, फिर मैं जलाऊँगी, जलाने के बाद मैं धूप दूँगी अच्छा से। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आका सल्लल्लाहु ने मुझे नसीब अता फ़रमाया कि मैं इतनी परेशानी में भी उनके इतर और गुलाब पानी और धूप दिखाने की खुशनसीबी अता फ़रमाई है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु मुझे इस काबिल समझते हैं, क्योंकि जिसको तौफ़ीक मिलता है वही ये कर सकता है और बिना इनके इजाज़त के कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु मेरे प्यारे अल्लाह मुझे ये तौफ़ीक देते हैं कि मैं इबादत करूँ, साथ में इनकी खिदमत करूँ, कुछ भी मैं छोटा सा भी कर पाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरी खुशनसीबी है। और जब इन चीज़ से नवाज़ा है इन्होंने तो फिर ज़िंदगी में खुशी भी बहुत जल्दी ही आएगी। तो मेरे अल्लाह पे मुझे पूरा भरोसा है, जो ये दुःख के दिन भी है वो भी चल जाएंगे, और दुःख के दिन नहीं है, ये भी एक अल्लाह की तरफ से कुछ अच्छी चीज़ होगी जो मेरी ज़िंदगी में आएगी जल्द से जल्द, क्योंकि जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस मेरे अल्लाह पे मैं भरोसा कर के मैं जितना भी ये जो हो रहा है, ये सारा हालात गुज़र रहा है, उसे मैं पार कर पाऊँ। बस मेरे अल्लाह मेरे साथ रहें और मेरे आका सल्लल्लाहु मेरे साथ रहे, मेरे शौहर मेरे साथ रहें। बस इन लोगों की दुआ मेरे साथ रहेगी, मेरे सरकार गौस पाक मेरे साथ रहे, मेरे गरीब नवाज़ मेरे साथ रहे, मेरे 1,24,000 अम्बिया मेरे साथ रहें और इनकी दुआओं से, इनके सदक़ों से मैं हमेशा हिम्मत करती जाऊँ, हर मुश्किलात से पानी की तरफ मतलब पार कर लूँ। क्योंकि मैं दूसरे को तसल्ली देती हूँ तो मुझे भी तो दिमाग करना पड़ेगा, मुझे भी हौसला करना पड़ेगा। मैं बहुत सारी टूटी हुई इंसान को जोड़ देती हूँ, तो हालात ऐसी है जिस हालात में मुझे भी अभी ये सब हैंडल करने के साथ साथ और मुझे मेरे शौहर को भी देखना पड़ेगा कि अगर उनके साथ अभी कोई भी नहीं है और अगर मैं भी गुस्सा करूँगी, मैं भी बेवकूफ़ी करूँगी, बचपना करूँगी तो फिर उनका साथ कौन देगा। और मुझे ये समझना पड़ेगा कि मेरे शौहर जो है माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं और मुझे ये देख कर के बहुत अच्छा लगता है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। वो अपने बारे में फ़िक्र नहीं करते हैं, पूरे फैमिली के बारे में फ़िक्र करते हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी अम्मी भी बहुत खुश होती हैं मैं ये धूप दिखा रही हूँ मेरे आका को।
आका को धूप दिखा रहे हो। मेरी अम्मी बहुत खुश होती है कि ये कुर्सी जो है वो अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं। मेरी अम्मी खुश होती है, इसीलिए मेरी अम्मी की बात भी मैं सुनती हूँ कि मेरे शौहर जो मुझे नेक मिले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं बाहर भी जा रही हूँ, बाहर में भी धूप दूँगी, क्योंकि मेरा आदत है बाहर में इत्र और धूप मैं देती हूँ, साफ़ करती हूँ उसे हाथ से। मैं हाथ से ही करती हूँ, नॉर्मली जो तस्वीर होती है मैं उसे हाथ से साफ़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये जो दिन गया ये बहुत अच्छा गया, बहुत थका था लेकिन बहुत अच्छा गया। अब मैं दुआ मांग रही हूँ अल्लाह पाक अपने महबूब को सब पे रहम करम की बारिश कीजिए और मेरी ज़िंदगी खुशहाली दीजिए। ये बाहर का मेरे गेट का बाहर मैं रखती हूँ, मैं वहाँ पे इत्र लगा रही हूँ। इत्र पेश करने के बाद मैं जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। अब इत्र मैंने पेश कर दिया, अब उसके बाद मैं नमाज़ के लिए बैठूँगी। मैं सबसे पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगी, शुक्राना की नमाज़ अदा करूँगी। ये मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। अब मैं नमाज़ अदा कर रही हूँ। नमाज़ अदा करने के बाद अब मेरा घर देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा हो गया है। अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे, मैं अपने घर में अच्छे से रहूँ और फिर मेहनत करूँ। और ये बहुत खुशनसीबी की बात है, सारा काम करने के बाद मेरे बदन में मेरे अल्लाह ताला, मेरे प्यारे अल्लाह ताकत देते हैं कि मैं नमाज़ की भी जज्बा रखूँ। ये बहुत बड़ी नेमत है। मैं अल्लाह का करोड़ों करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ हमेशा कि मुझे इस काबिल समझा कि मुझे सिजदे की और दुआ में हाथ उठाने के लिए और मेरे आका की लिए गुलाब और इतर पेश करने के लिए मुझे तौफीक दिया। सबसे बड़ी नेमत तो ये है जो हमारी कब्र में जाएगी मरने के बाद। दुनिया की सारी मेहनत तो दुनिया में रह जाएगी, लेकिन जो आएगा इस काम वो नमाज आएगा, हमारी इबादत आएगा, जो हम जिसके लिए हम बहुत पीछे हटते हैं। तो अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करते हैं कि मुझे तौफीक दिया है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, दुआ के लिए हाथ उठाऊँ। ये मेरे अल्लाह के सामने मैंने हाथ बारगाह में उठाया है कि रहम करम की बारिश कीजिए, सब कुछ अच्छा कर दीजिए, फिर से खुशहाल ज़िंदगी गुजारें मैं और मेरे शौहर। अब ये मैं घर से निकल रही हूँ, सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद मैंने रेस्ट भी नहीं किया, बस मैंने सोचा था मैं रेस्ट करूँगी, आराम से निकलूँगी। और मेरी बच्ची जो महजबी है उसने मुझे कॉल किया। मुझे उम्मीद था कि वो मुझे शायद कॉल कर सकती है और मुझे मुझे जो बात में लगा था मन में, उसने कॉल भी किया। मैं उस टाइम बिज़ी थी, मैं रिसीव भी नहीं कर पाई। अफ़सोस की बात है कि मैं उससे मिल भी नहीं पाई। मैं बहुत जल्दी से घर से निकल रही हूँ। इसके बाद मैं कुछ कुछ देर के लिए अपनी अम्मी के पास जाऊँगी, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे बहुत दिन से नहीं देखा है और मेरी अम्मी मुझे नहीं देखती तो बहुत परेशान हो जाती है। इसीलिए मैं यहाँ से निकलने के बाद मैं मेरी अम्मी के पास जाऊँगी। अब मैं बस में बैठ चुकी हूँ, मुझे बस मिल चुका है। अब मैं अपनी अम्मी के पास गई। ये मेरी अम्मी है, अल्लाह पाक इनको अच्छा रखे, सारी मुसीबत से बला से महफूज अता फ़रमाए, इनकी ज़िंदगी में खुशहाली दे, इनकी दर्द दुःख को दूर कर दे मेरे अल्लाह। अब मैं निकल चुकी हूँ घर से अपनी अम्मी के पास से और मैं बस के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। अब मैं बस में बैठ चुकी हूँ, फिर मैं उतर चुकी हूँ खिदिरपुर। खिदिरपुर से मैं अब ऑटो लूँगी। ऑटो में यहाँ यहाँ मैं बस में बैठ चुकी हूँ, सॉरी मैं बस पे बैठ चुकी हूँ कॉलेज स्ट्रीट से। अब मैं यहाँ स्प्रिंट पहुँची हूँ धर्मतल्ला। ये मस्जिद से मैं जैसे दिखाई थी ना मैंने, मैं आने का टाइम और मैं जाने का टाइम भी वो मस्जिद के पास से मैं गुजर रही हूँ, क्योंकि रास्ता वही है, लेफ़्ट और राइट इस तरीके से होता है, दो जैसे आने का और जाने का रास्ता है। तो आने का टाइम भी मैंने लिया था, जाने के टाइम भी ये मस्जिद आया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ कि सारा काम अच्छे से हो गया है। अम्मी से भी मुलाकात हो गया। अब मैं ये उतर चुकी हूँ खिदिरपुर में। मैं ऑटो में बैठी हूँ क्योंकि मेरे पाँव में ताकत नहीं है चलने के लिए, बहुत दूर रास्ता है वहाँ से, खिदिरपुर से अंदर रास्ता है, तो इसकी वजह से मैं ऑटो बैठी हूँ मजबूरी में। मेरे बॉडी में अब तब ताकत नहीं है, बॉडी जवाब दे चुका है, इसीलिए मैं 2 बार से ऑटो में बैठती हूँ और मेरे शौहर को मैं बोल देती हूँ कि मेरी बॉडी में ताकत नहीं है, मैं इसीलिए ऑटो में बैठती हूँ। मेरे शौहर कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है बोलते हैं, ठीक है।
मैं क्या करूँ, इतना सारा मतलब स्ट्रगलिंग हो रहा है कि बॉडी में ताकत ही नहीं रहा है। इसीलिए मैं ऑटो में बैठ गई आराम से। अब मैं आराम से ऑटो में बैठी हुई हूँ। अब वो ऑटो में मतलब रिलैक्स होकर के मैं आराम से बैठी हुई हूँ। अब मैं घर पहुँचने वाली हूँ। उसी दौरान मेरे शौहर का कॉल आया कि घर में कोई आपका वेट कर रहा है। तो मैं और भी जल्दी जल्दी मैं आई। ये बच्चे जो हैं सुन नहीं रहे हैं, चोट लग जाएगा तो फिर कहेंगे कि ऑटो ने एक्सीडेंट कर दिया। तो मैंने भी कहा कि ये बच्चे लोग सुन क्यों रहे हैं, सैड हो जाओ। मैं आराम से ऑटो में गई, मुझे पूरे घर के पास इन्होंने उतारा। उसके बाद मैं घर गई और जो गेस्ट थे मैं उनसे मुलाकात किया, सलाम किया, उनको थैंक यू बोला कि आपने मेरे लिए वेट किया। मैं अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ कि सारा काम अच्छे से हो गया। मैं मेरी अम्मी से ही मुलाकात कर लिया पूरे 1 महीने के बाद। और उसके बाद जो काम था मैंने सब कुछ हैंडल अच्छे से कर लिया। ये इसलिए हुआ सारा काम क्योंकि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ा था। फ़जर की नमाज़ पढ़ के मैं निकली थी, क्योंकि फ़जर की नमाज़ पढ़ने से अल्लाह अपनी रहम करम की छाँव में रखते हैं। वो काम होना ही होना है आपका, और शैतान आपके से दूर रहेगा। तो ज़ाहिर सी बात है वो काम आराम से होगा। और ये मैं ऑटो से आराम से अपना घर जा रही हूँ, वरना ये पूरा रास्ता मुझे पैदल चलना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये कितना दूर है। ये ऑटो से जाने के, ऑटो से इतना देरी लग रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सोचिए मैं पैदल जाऊँगी तो कितना टाइम लगेगा। ऑटो से तो समझिए 10-15 मिनट में मैं आराम से पहुँच गई। 10-15 मिनट नहीं, 5 मिनट में मैं पहुँच गई। लेकिन जब मैं चलती तो 20 मिनट से ऊपर ये टाइम हो जाता। तो इसीलिए मैंने ऑटो कर लिया और मैं आराम से मेरे घर के सामने उतर गई। उसके बाद मैं अपना घर जाऊँगी। अब मैं उतर चुकी हूँ। अब ये मैं गली में उतर चुकी हूँ। अब मैं घर जा रही हूँ। घर जाने के बाद ये मेरे शौहर मुझे शाम के टाइम, मैंने कहा कि मुझे चूड़ी चाहिए, मेरे हाथ खाली है, तो मुझे लेके जा रहे थे। तो ये वीडियो में आने नहीं मांगते हैं, मैंने ज़बरदस्ती किया। अब ये मैं चूड़ी पसंद कर रही हूँ। चूड़ी मैंने पसंद किया और फिर मैंने शौहर से कहा कि देखिए ये ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं अपनी पसंद से नहीं लेती हूँ। मैं अपनी पसंद से लेती हूँ, उनको पसंद नहीं आता है, इसीलिए उनकी पसंद से पहनती हूँ। ये मेरे आका का मैंने देखा, मुझे भी मेरे घर में इतनी ही बड़ा चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक पूरा करे। ये चूड़ी मैंने पहनने के बाद भी दिखाया है कि मैं चूड़ी पहन चुकी हूँ। और मुझे जो तस्वीर किया है ना वो आका का, मुझे मेरे घर में उतना ही बड़ा रखना है, मेरी ख्वाहिश है। शायद मेरे आका पूरा करे इस चीज़ को, मेरे घर भी हो और मेरे औलाद भी हो ज़िंदगी में, और खुशियाँ। मेरी जो बच्ची है मुझे जानती है, वो जानती है कि मैं किस हालात से गुज़र रही हूँ, लेकिन मेरे चेहरे में मुस्कुराहट मैं वैसे ही रखूँगी, क्योंकि ये अल्लाह की देन है। अल्लाह सब कुछ ठीक कर देंगे, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मेरे अल्लाह पे भरोसा है। ये मेरी सारी प्यारी प्यारी बच्चियाँ मुझे भाभी बोलती हैं। कहा कि मुझे भी आपके साथ फ़ोटो क्लिक करना है। मैंने सबके साथ एक एक करके फ़ोटो क्लिक किया। सारी बच्चियाँ ने मेरे साथ एक एक करके फ़ोटो क्लिक किया। पहले मैं कर ली थी, उसके बाद बच्ची ने कहा कि मुझे भी आपके साथ क्लिक करना है। ये है मुन्नू, ये भी मेरी प्यारी बच्ची है, मुझे भाभी बोलती है। मुन्नू के साथ क्लिक किया। मुन्नू है, माहिरा है, और भी प्यारी प्यारी बच्ची है सारी मेरे साथ। सब ने कहा कि मुझे भी आपके साथ फ़ोटो क्लिक करना है भाभी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। तो मैंने इन लोगों के साथ फ़ोटो क्लिक किया और फिर खाना सबको दिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन पूरा हो गया। थैंक यू। अल्लाह